I guess I really don't know what Christmas is all about. हेलो एवरीवन, मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 10:30। मेरी मॉम चली गई है गांव मतलब राजस्थान, क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आज बहुत बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी। उस पर लोग ना, जब बचपन में मैं छोटी थी तब मुझे याद है हम बर्तन लेके जाते थे, क्योंकि हर जगह पे शरबत वगैरह पिलाते हैं। तो उसके लिए मेरी मॉम गाँव गई हुई है। वैसे वो मुझे भी बोल रही थी जाने को, बट मैं नहीं गई क्योंकि अभी वहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है और वो यहाँ पे नहीं है, तो घर पे रहने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि फिर तुम घर पर कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर स्कूल गई हुई है, तो मैं उसको लेने के लिए जाऊँगी। एंड आज मुझे जिम भी देखने के लिए जाना है। मैंने जिम अपना लास्ट छोड़ दिया था अराउंड अप्रैल के मंथ में, अप्रैल नहीं मार्च से मैं जिम जा रही हूँ, तो 1-1.5 महीना हो गया और मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। मेरे फेस को देख के पता चल रहा होगा, मैंने वेट भी 3-4 किलो गेन कर लिया और मेरे फेस पे पूरा टाइम ब्लोटिंग भी रहती है। इसलिए मैं जिम फिर से ज्वाइन करूँगी, तो मैं जिम देखने जाऊँगी। जिस जिम में मैं पहले जाती थी, आई एम थिंकिंग कि उसमें छोड़ करके कोई दूसरा जिम देखूँ, क्योंकि उस जिम की फ़ीस मेरे हिसाब से अभी हाई है और मेरे पास अभी जॉब भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, तो मुझे कोई और जिम ढूंढनी पड़ेगी। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ। ये वुडन टूथब्रश है और मैं इसी को यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये बाकी टूथब्रश से अच्छा होता है और पॉल्यूशन के लिए ठीक होता है। इसके ब्रिसल्स भी बहुत सॉफ्ट होता है। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. वॉश करने के बाद मेरा फेस एकदम ग्लो कर रहा है। वैसे मैं धूप में बैठी हुई हूँ शायद इसलिए, बट अब मैं कंफ्यूज हूँ मैं कॉफ़ी पीऊँ या ग्रीन टी पीऊँ, बिकॉज कॉफ़ी में शुगर होता है। वैसे मैं शुगर बहुत कम लेती हूँ कॉफ़ी में, और ग्रीन टी तो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। मैंने ग्रीन टी के बहुत सारे डब्बे मंगवाए हुए हैं, अराउंड 12-13, बट मैं यूज़ उसे पहले करती थी जब मैं ऑफिस नहीं जाती थी। फिर मैं जब मैं ऑफिस जाने लग गई, फिर मेरी आदत कॉफ़ी पीने की लग गई थी। अब आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो मैं कॉफ़ी बना के पीऊँगी। हेलो गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कॉफ़ी नहीं बन पाएगी क्योंकि यस दूध नहीं है। अब दूध लेने के लिए मैं बाहर जा सकती हूँ, बट मुझे बहुत आलस आ रहा है। अभी मैं सो के तो उठी हूँ आधा घंटा पहले, तो मैं ग्रीन टी पीऊँगी। और ग्रीन टी के लिए बस पानी बॉईल हो रहा है अभी, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going. ग्रीन टी में कोई स्मेल नहीं आती है। गाइज, आपके साथ भी ये चीज़ होती है क्या? उठने के बाद आधा घंटा तक तो आप ये सोचते रहते हो, मैं कौन से प्लैनेट में हूँ, मैं कहाँ पे हूँ? क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं उठ गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है मैं मेंटली अभी कहीं और ही हूँ, फिजिकली मैं कहीं और हूँ। अभी भी मैं आधा नींद में हूँ, आधा होश में हूँ। मैं फाइनली नहा के रेडी हो गई हूँ। वैसे मैं लोअर पहनने वाली थी, बट मेरे पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए मैंने ये स्कर्ट पहनी हुई है। आपने देखा होगा जब मैं नहा के उठी थी, मैं कितनी डल, कितनी एनर्जी लेस, लाइफ लेस लग रही थी, और अभी एकदम परफेक्ट, रेडी टू स्ले दैट डे। मैं लंच करूँगी। ये हमारा प्लांट, हमारे घर में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। किसी दिन मैं अपना हाउस टूर भी कर दूँगी जब मैं थोड़ा फेमस हो जाऊँगी। अभी मैं लंच करने जा रही हूँ, और लंच में मैंने बनाया दाल चावल। मैंने नहीं बनाया, मेरी सिस्टर ने बनाया है। और मैं लंच करके आपसे फिर मिलती हूँ। होता है कि हम केवल अपने पेट को भरने के लिए खाते हैं, एक खाते हैं हम अपने आत्मा को भरने के लिए खाते हैं। सोल फुलफिलिंग फूड ऐसा था एकदम, दाल चावल। घर के दाल चावल का कंपैरिजन किसी और फूड के साथ हो ही नहीं सकता। मैं जैसे अभी लंच कर रही थी, तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने देखा जैसे मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, तो उसकी भांजी जो है, वो लोग उसको फ़ोन दे के ही खाना खिलाते हैं। मतलब आजकल के पेरेंट्स की मतलब क्या है ये चीज़?
कि तुम अपने बच्चों को फ़ोन देखेंगे तभी खाना खाएंगे, फ़ोन देखेंगे तभी वो सोएंगे, ये बहुत ही गलत चीज़ है। अभी से जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, वो 12-13 साल की है, उसको अभी से ही स्पेक्टिकल्स यूज़ करने पड़ रहा है, उसको अभी से चश्मे लग गए हैं। छोटे छोटे बच्चों के अभी से चश्मे लग रहे हैं। मेरी एज देखो 28 है और मेरी आँखें एकदम परफेक्ट है। मेरी सिस्टर मुझसे बोलती रहती है, रक्षा दीदी आपकी आँखें बहुत सही है। टच वुड, मेरी आँखें अभी तक एकदम परफेक्ट है, मेरे को कभी भी कोई इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है कि तुम अपने बच्चों को इतनी छोटी एज से ये आदत डलवा रहे हो कि वो खाना खाएंगे तो फ़ोन देख के ही खाएंगे। बहुत बहुत गलत आदत है, लॉन्ग टर्म में जाके वो उन्हें ही गलत तरीके से अफेक्ट करती है। लंच तो मेरा फिनिश हो गया है गाइज, बट जिस रूम में मैं सोई थी उस रूम की मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तो मैं उसकी सफाई करने के लिए जा रही हूँ। गाइस क्लीनिंग तो मैंने कर लिया, आपने देख लिया होगा वो ब्लॉग में, और अभी 12:30 ही बजे। ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि वो रूम बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी रूम आपके घर में भी अगर जो रूम टॉप पे होता होगा, उसके ऊपर कोई और रूम नहीं होता तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसीलिए हमने उसमें AC लगवाया हुआ है। अभी 12:30 बजे, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा काम करके। वैसे तो मैंने एक ही रूम की क्लीनिंग की, बट अपना खुद का काम करना, नहाना, कपड़े धोना, ये भी तो काम ही होता है ना यार। अब मैं कुछ मुझे कमेंट्स में बताओ यार, कोई अच्छी सी मूवी। मेरे को मूवी पसंद है जिसमें कुछ हॉरर हो, लेकिन मैं देख तो लेती हूँ हॉरर मूवी, लेकिन फिर 1-1.5 महीने तक रात को सोते टाइम मुझे बहुत डर लगता है। या फिर कुछ कॉमेडी मूवी हो, कुछ सस्पेंस की मूवी हो। ये आवाज़ आ रही है ना, ये गाय की रोटी लेने वाला आ गया, मैं गाय को रोटी देने जा रही हूँ। बाय। हमारे फैमिली में ये ट्रेडिशन है, मतलब काफ़ी लोगों के घर में होता होगा, आपके घर में भी होता होगा कि जब भी खाना बनता है तो पहली रोटी हम गाय को देते हैं। तो हमारे घर में भी बनती है रोटी गाय की। तो जैसे हमारे लिए तो राइस और दाल बनाते हैं, लेकिन मेरे पापा राइस नहीं खाते, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी इस वजह से, तो उनके लिए अलग से रोटियाँ बनाई थी। तो एक गाय की रोटी भी, फर्स्ट रोटी जो बनाते हैं वो गाय की बनाते हैं, तो अब मैं गाय को रोटी देने जा रही हूँ। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो मैं उससे बात करने लग गई थी। वो मुझे अपने दुख सुख बताने लग गई थी, मैं उसका सुन रही थी। फिर उसके बाद एक पार्सल आ गया था मेरे भाई का, उसने मना किया ओपन करने के लिए एज एक्सपेक्टेड, और गर्मी बहुत हो रही है इसलिए मैंने अपने लिए नींबू पानी बनाया है। गाइस अभी दोपहर के बस 5 ही बज रहे हैं और वेदर इतना अच्छा हो रहा है, देखो। सब कुछ उड़ जाएगा। Everything that happens is motivation. Everything that happens is motivation. आंधी आने वाली है। बारिश आ गई है गाइस।
रात के 8 बज रहे हैं और मैंने पहले बताया था मेरी मॉम घर पे नहीं है, तो रात का खाना अब मुझे बनाना पड़ेगा। मॉर्निंग में मेरी सिस्टर ने बनाया था, अब मुझे रात का खाना बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जो सुबह का ही होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसे ही प्रोसेस दोबारा कर सकते हैं। और उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। गाइस एक क्विक अपडेट देना था। मैंने आप लोगों को बताया था ना सुबह कि मेरे पैर में कुछ हो रहा है, उसको हिंदी में तो आई थिंक बाल तोड़ बोलता है और इंग्लिश में बॉय बोलता है। मेरे पैर में वो हो गया है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हर बार मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। लास्ट टाइम भी मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरे हाथ पे सेम वही चीज़ हो गई थी और अब इस बार वो मेरे पैर पे हो गई है। तो मैं कल जाऊँगी डॉक्टर के पास। और अभी मेरी मॉम होती तो वो मुझे कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खा बता देती, बट अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है एंड उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तो ये था अ डे इन लाइफ ऑफ ए 28 ईयर ओल्ड MBA पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल अनमैरिड।